लालू जी, दूसरे पक्षी ठंड से मर रहे हैं और हमारे पास हीटर है और हमारा घर तो बहुत गर्म है। दूसरे पक्षी भी कम नहीं है, उन्होंने सूखी लकड़ियां जमा की हुई है। सभी ने अपने अपने घरों में आग जलाई हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को आग नहीं जलाने दूंगी, वो सब ठंड में मरेंगे। गर्म घर तो सिर्फ गौरी का ही होगा। चिड़िया चिड़िया, तेरे घर से धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है। गौरी, मैंने घर को गर्म रखने के लिए आग जलाई हुई है। मेरे घर में तो हीटर है, विदेशी हीटर है, 1 मिनट में पूरा घर गर्म हो जाता है। आप तो अमीर पक्षी हैं, आप हीटर चला सकते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब पक्षी तो लकड़ियों से ही गुजारा करते हैं। गौरी कभी दोपहर को अपने घर से निकलती है। उस वक्त सभी पक्षी अपना दाना लेने गए हुए थे। गौरी कभी नदी से बाल्टी में पानी भरती है और चिड़िया के घर जाकर उसकी सूखी लकड़ियों पर गिरा देती है। गौरी कभी फिर से पानी की बाल्टी भरती है और तोते की लकड़ियाँ गीली कर देती है। गौरी कभी कबूतर की लकड़ियाँ भी गीली करी है और अपने घर चली जाती है। अब देखूंगी कैसे वो पक्षी आग जलाते हैं। मैं बैठूंगी हीटर के सामने और दूसरे पक्षी ठंडी हवा लेंगे। गौरी कभी ऐसे खुश होती है। चिड़िया जब अपने घर आती है तो गीली लकड़ियाँ देखकर हैरान हो जाती है। ये मेरी लकड़ियाँ कैसे गीली हो गई? ये कौन कर सकता है? रानो चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है। मेरी लकड़ियाँ, मेरी सारी लकड़ियाँ कोई गीली कर दिया। अब मैं आग कैसे जलाऊंगा? मैं अपने घर को गर्म कैसे करूंगा? चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते भैया, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, कोई कमबख्त मेरी सारी लकड़ियाँ गीली कर गया है। तोते भैया, मैं भी आपको यही बात बताने आई थी। मेरी लकड़ियाँ भी किसी ने गीली कर दी हैं। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर के हाथ में गौरी कभी का काला पंख था। चिड़िया चिड़िया, देखो देखो, गौरी कभी मेरी लकड़ियों पर पानी गिरा गई है। मेरे घर में गौरी का पंख गिरा हुआ मिला है। तो इसका मतलब हम सब की लकड़ियाँ गौरी कवि ने गीली की हैं। चलो हम उसे जाकर पूछते। वो सब गौरी कवि के घर जाते हैं। गौरी कवि हीटर चलाकर बैठी हुई थी। चिड़िया गौरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। तुम सब इकट्ठे होकर यहाँ क्या करने आए हो? गौरी, तुमने हमारी लकड़ियाँ क्यों गीली की हैं? किसने की है मुझे क्या मालूम। मैंने तो नहीं की तुम्हारी लकड़ियाँ गीली, और मुझे क्या जरूरत है ऐसे फजूल काम करने की। ये पंख तुम्हारा है, मेरे घर में गिरा हुआ था। तुम मेरे घर क्या करने गई थी? बोलो बोलो, अब बताओ। गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है। हाँ, की है, गंदी आंखों वाले, कर ले जो करना है। की है, मैंने ही तुम्हारी लकड़ियाँ गीली की हैं। ठंडे मौसम का आनंद सिर्फ गौरी कवि ही ले सकती है। तुम जैसे गरीब पक्षियों को कोई हक नहीं कि अपने घरों को गर्म करें। गौरी कवि, ये बहुत गलत किया है तुमने, ठीक नहीं किया। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात को ठंड और भी बढ़ जाती है। कबूतर अपने घर से निकलता है और गौरी कवि की खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। खिड़की से गर्म हवा आ रही थी, जिससे कबूतर को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ ठीक है, मैं तो ठंड से जमने वाला था। गौरी कवि कबूतर को वहाँ बैठा हुआ देख लेती है। ओए गंदी आंखों वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरों के घरों में झांक रहे हो तुम? मैं तुम्हारे घर की गरमाइश ले रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अच्छा, मेरा सुंदर भाई कबूतर, ठीक है, बैठ जाओ, बल्कि मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम घर के अंदर ही आ जाओ। गौरी ऐसे कहते हुए दूसरी तरफ जाती है और नल से पानी की बाल्टी भरकर कबूतर के ऊपर गिरा देती है। मर गया, मैं मर गया। गौरी, तुमने मुझ पर पानी गिराकर अच्छा नहीं किया। गौरी कवि जोर जोर से हंसने लग जाती है। बड़ा आया मेरे घर की खिड़की के सामने बैठने वाला गंदी आंखों वाला कबूतर। दूसरे दिन रानो चिड़िया जंगल जा रही थी।
कि उसे एक पुराना हीटर कहीं से मिल जाता है। रानू चिड़िया वो हीटर उठाकर अपने घर ले आती है। रानू चिड़िया उस हीटर की थोड़ी बहुत सफाई करती है और उसे चलाती है तो वो हीटर अच्छी तरह चलने लगता है। ये तो ठीक है, मैं जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुला लाती हूँ और हम सब अब हीटर के सामने बैठकर खुद को गर्म कर लेंगे। उधर गौरी कव्वी के हीटर की तार खराब हो जाती है। गौरी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मुझे ठंड लग रही है, देखो जरा हीटर की तार को क्या हुआ है। कालू कव्वा हीटर की तार को देखता है और उसे डायरेक्ट स्विच में लगा देता है। शॉर्ट सर्किट होने से गौरी का हीटर धमाके से जल जाता है और गौरी के घर में धुआं भर जाता है। कालू के बच्चे, तुमने ये क्या किया है। गौरी और कालू का हीटर खराब हो जाता है और दूसरी तरफ सभी पक्षी आराम से चिड़िया के घर में बैठे हुए ठंडे मौसम का आनंद ले रहे थे। चिड़िया, मेरा हीटर खराब हो गया है, मुझे भी यहाँ बैठ लेने दो। खिड़की से गौरी कव्वी बोलती है। सभी पक्षी खिड़की की तरफ देखते हैं और गौरी के जले हुए बाल देखकर हंसने लग जाते हैं।